अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरे तालीमी राब्ता चैनल में आप सबको खुशामदीद। मेरे तालीमी राब्ता चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट, मेरी आज की ये वीडियो BA 4th ईयर के पेपर पैटर्न से रिलेटेड है। अगर आप लोग इंशाल्लाह इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह 0% तैयारी के साथ 70% मार्क्स इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे। तो आप लोगों ने इसी पेपर पैटर्न के मुताबिक अपना पेपर भी अटैम्प्ट करना है। जो कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने ऐसे ही पेपर को अटैम्प्ट करना है, अपनी प्रेजेंटेशन करनी है। क्योंकि आप लोगों के इंग्लिश पेपर में आप लोगों को पहले आपके पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए कि पेपर किस टाइप का होता है, उसमें आता क्या है, कितने मार्क्स का होता है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पेपर में डिस्कस करूँगा। तो आप लोग मेरी स्क्रीन पर पेपर देख सकते हैं। आप लोगों के पास इंग्लिश पेपर वो ख्वा आपका पार्ट 1 का हो या पार्ट 2 का हो, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। जैसे आप लोगों के सामने BA 4th ईयर का पेपर है इंग्लिश का, तो इसमें भी 2 सेक्शन है। पहले सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन मॉडर्न ऐसे का होगा, दूसरा क्वेश्चन नॉवल का होगा। मॉडर्न ऐसे आपका 20 नंबर का होगा, नॉवल भी आपका 20 नंबर का होगा। तो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा मॉडर्न ऐसे के, ठीक है, क्योंकि इसमें चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोगों को 4-5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनको आप लोग याद करके इंशाल्लाह 20 में से 16 नंबर ले लेंगे। और इसी तरह नॉवल आपको दूंगा, नॉवल में भी क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा मैं, जिनको करके आप इंशाल्लाह 20 में से 15 नंबर ईज़िली ले लेंगे। डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में हमारे पास लेटर एप्लीकेशन की चॉइस होती है, जो कि 15 नंबर का होगा। इसमें मैं आप लोगों को मल्टी लेटर्स प्रोवाइड करूंगा। आप लोग इंशाल्लाह मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, तकरीबन 20-25 लेटर्स होंगे। उनमें से आपको मैं एक लेटर प्रोवाइड करूँगा, आपने सिर्फ वही लेटर याद करना है। आपको कोई भी पेपर में लेटर आएगा तो आप वही सारा कुछ उन लेटर्स में लिख लेंगे, तो आप लेटर में इंशाल्लाह 15 में से 12 नंबर इजीली ले लेंगे। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है सेक्शन बी में, तो वो करेक्शंस का होता है, जिसमें आप लोगों को इंशाल्लाह मैं कुछ करेक्शंस के सेंटेंसेस दूंगा, जिसमें आप 10 में से 10 नंबर ले लेंगे। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 ईडियम्स का होता है, ईडियम्स में भी आप इंशाल्लाह 10 में से 10 नंबर ले लेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ अगर मैं बात करूँ ईडियम्स की, तो ईडियम्स तो वैसे किताबों में लाखों हज़ारों की तादाद में है, जिनको याद करना ना सिर्फ आपके लिए मुश्किल बल्कि नामुमकिन भी होगा। तो इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट चाहिए होते हैं। आप लोग अगर वर्ड्स ईडियम देख लें, ईडियम को आप पहले ट्रांसलेट करें उर्दू में। अगर आप उसको इजीली उर्दू में ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा ईडियम्स को लिखना और फिर उसमें 10 में से 10 नंबर लेना भी। मैं अगर यहाँ पे एक ईडियम की बात करूँ, द हाउस ऑफ कार्ड्स। अब कार्ड्स का मतलब होता है ताश के पत्ते, यानी इसका मतलब हुआ ताश के पत्तों से बना हुआ घर। अब ताश से बना हुआ पत्तों का घर कितना मजबूत होगा, तो इसका मतलब है कि नाजुक, ठीक है, बहुत कमज़ोर। तो अब इसकी अगर हम ईडियम बनाने की ट्राई करें तो इसका ये हो सकता है कि इंसान की ज़िंदगी ताश के पत्तों की तरह है। द लाइफ ऑफ अ मैन इज़ हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि इंसान की ज़िंदगी ताश के पत्तों की तरह है, जो कि बहुत कमज़ोर है। इंसान आया है, इसने मर जाना है। तो आप इस तरह से अगर इनको ट्रांसलेट कर लेंगे तो आप इजीली ईडियम्स भी अटेम्प्ट कर पाएंगे और 10 में से 10 नंबर आप ले लेंगे। मैंने पहले ही बताया कि ये लाखों हज़ारों की तादाद में, इनको आप याद नहीं कर सकते। तो इसको आप लोगों ने इस ट्रिक से याद करना है और आप लोगों के साथ मज़ीद इंशाल्लाह मैं ट्रिक भी शेयर करूँगा ईडियम्स को। तो नेक्स्ट हमारे मल्टीपल एसेज़ हैं। मल्टीपल एसेज़ में हम देखते हैं हमारे पास नेगेटिव एसेज़ हैं और पॉजिटिव टॉपिक पे एसेज़ हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं अपने एसेज़ को भी अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। पहले हम अपने नेगेटिव एसेज़ की बात करेंगे। नेगेटिव एसेज़ में हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने एक ऐसे मैं आप लोगों को दूंगा, आपने सिर्फ उसी ऐसे को याद करना है, वो आधे घंटे में आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा पेपर में आपको कोई भी टॉपिक आ जाए, ये वीडियो और ये एसेज़ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरमीडिएट पार्ट 2 वालों के लिए और BA BSc पार्ट 2 वालों के लिए है। आपको कोई भी ऐसे आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बस आपने सिर्फ करना ये होगा कि आपने जो भी ऐसे आपसे पेपर में पूछा जाएगा, आपने सिर्फ उसका नाम चेंज करना है, बाकी सेंटेंसेस आपके वही होंगे, आपने सिर्फ नाम चेंज कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पॉवर्टी का मजमून याद कर लिया जो मैंने आपको दिया है, अब वहाँ पे ब्राइबरी का आ जाता है या ओवर पॉपुलेशन का। अब जहाँ जहाँ पे पॉवर्टी आपने पढ़ा था ना ऐसे के अंदर,
वहाँ आप ओवर पॉपुलेशन या ब्राइबरी, करप्शन, पोल्यूशन, इन्फ्लेशन, बेगरी, इकोनॉमिक क्राइसिस, इलिटरेसी, स्मगलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, नेपोटिज्म, ड्रग एडिक्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस, इनके नाम आपने लिख लेने हैं। ठीक हो गया ना डियर स्टूडेंट, बाकी आपके सेंटेंसेस वही चलेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम अपने पॉजिटिव ऐसे इस टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ एक ऐसे प्रोवाइड करूँगा। आपने हर ऐसे में जस्ट लास्ट पे उस ऐसे का नाम चेंज कर देना, बाकी आपने वही सेंटेंसेस याद करने हैं जो मैंने आपको ऐसे में दिए हुए होंगे। तो पहला हमारे पास लेयर है, क्लीनलीनेस है, सेल्फ रिलायंस है, मोरालिटी है, ऑनेस्टी, चैरिटी, हैप्पीनेस, गुड मैनर्स, डिग्निटी ऑफ लेबर या डिग्निटी ऑफ वर्क, नेशनल यूनिटी, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, contentment, knowledge is power, optimism, hope, friendship, impact of education, college life, Pakistani culture on society, media, press or electronic media, Islam, education, education for all, advertising, life is a struggle, importance of reading, ideal student, spare time, power of electronic media, clutter of tolerance, childhood, old parents, working women, media and society, computer revolution। डियर स्टूडेंट, आपने इन एसेस को, लेटर्स, एप्लीकेशंस वगैरह को अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग फ्री के 70% मार्क्स पेपर में ले लें, तो आप लोग इन पैटर्न को भी लाजमी फॉलो करें और इन केस को भी लाजमी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।